लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आइए आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में हम सभी भगवद गीता के अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 26 पर विचार करें। कल का जो सत्र था वह श्लोक संख्या 25 पर समाप्त हुआ था। अर्जुन के जो 3 प्रश्न थे कि गुणातीत जो महापुरुष होता है उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका आचरण कैसा होता है, तो इन 3 प्रश्नों में 2 प्रश्नों का उत्तर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 22 से 25 तक दे दिया। लक्षणों के बारे में 2 श्लोक और आचरण के संदर्भ में 2 श्लोक। अब ये जो तीसरा प्रश्न श्री भगवान का है, अर्जुन का है कि वह गुणातीत कैसे हो सकते हैं। ये जो प्रश्न है ये विशेष है और हमको इसी प्रश्न पर विशेष दृष्टि रखनी है। और श्री भगवान का जो उत्तर इस प्रश्न के बारे में है। अर्जुन का प्रश्न है कि कोई भी मनुष्य गुणों से अतीत कैसे हो सकता है। तो इस संदर्भ में श्री भगवान ने श्लोक संख्या 26 में उत्तर दिया और गुणों से अतीत होने के बारे में बहुत समुचित बात कही, बहुत ही समुचित बात कही। तो जो उत्तर है वह समग्र साधकों के लिए, समग्र मानव जाति के लिए वास्तविक रूप से गुणकारी है। हम सभी को ये जो जीवन मिला हुआ है ये गुणों से अतीत होने के लिए मिला हुआ है और हम सभी संपूर्ण जीवन गुणों के चक्र में ही घूमा करते हैं। क्या करते हैं? हम सभी जीवन पर्यंत गुणों के चक्र में घूमा करते हैं। जिस कारण से, जिस हेतु से हमको जन्म मिला, उस कारण और हेतु का हम उल्लंघन करके हम गुणों के स्वरूप में घूमा करते हैं। ये हमारी कमी है। तो देखिए, हमें जो जन्म मिला है, मानो जो देह मिली हुई है, उसका एक विशेष उद्देश्य ये है कि इस हम मानो देह से भगवान श्री गोविंद का चिंतन करते हुए गुणों से अतीत हो जाएं। और हम क्या करते हैं? हम इस मानव देह से भगवान श्री गोविंद का चिंतन नहीं करते हैं। गुणों का जो कार्य रूप इस संसार में प्रकट है उसमें फंसे रहते हैं। ये उसके प्रतिकूल बात है। हमें जिस कारण से मनुष्य शरीर मिला, तो उस कारण का अनुपालन नहीं करते।
हम करते ये हैं कि हम गुणों के कार्यरूप संसार में फंसकर अपना जीवन गंवा देते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान ने गुणों से अतीत होने के लिए उपाय बताया। ये उपाय हमारे लिए विशेष है और इस पे चर्चा विशद रूप से हमको करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे रोग की औषधि छिपी हुई है। हम जो साधक सभी लोग हैं, तो साधक को सिद्ध कैसे बनना है, साधक सिद्ध कैसे हो सकता है, इस संदर्भ की जो प्रक्रिया है, जो विशेष साधन है, साधक से सिद्ध होने की जो विशेष प्रक्रिया है, विशेष साधन है, वह श्री भगवान ने श्लोक संख्या 26 में निरूपित किया है। इसलिए हमें श्लोक संख्या 26 पर विशेष दृष्टि डालनी चाहिए। श्री भगवान ने कहा, माम चा यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो कोई साधक पुरुष मनुष्य अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरा निरंतर सेवन करता है, वह एतान गुणान समतीत, वह इन 3 गुणों का उल्लंघन करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, परमात्मा की अनुभूति का पात्र हो जाता है। अब इसको आप विशेष रूप से देखिए कि सबसे भगवान क्या कह रहे हैं। जो भी मनुष्य मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह साधक इन 3 गुणों को अतिक्रमण करके परमात्मा की प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ये विशेष कथन श्री भगवान ने गुणातीत होने के लिए दिया है। और आज की जो चर्चा का जो केंद्रीय विषय है वो यही है कि हम सभी गुणातीत कैसे हों। देखिए, इस संसार में अनेक महापुरुष हुए और प्रत्येक महापुरुष ने अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार गुण से अतीत होने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का उल्लेख किया, साधन बताए, प्रक्रिया बताई। क्योंकि परमात्मा की अनुभूति के अनेक साधन हैं। ऐसा महापुरुष भी मानते हैं और ऐसा शास्त्रों में कथन भी हुआ है कि अनुभूति की अनेक प्रक्रियाएं हैं। लेकिन श्री भगवान अनुभूति की जिस प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं वह सहज है, वह सरल है और वह किए जाने योग्य है सहजता से। जैसे जिन महापुरुषों ने परमात्मा की अनुभूति की तो जिस साधन से की, जिस प्रक्रिया से की, उस साधन को उन्होंने वर्णित कर दिया। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है
कि परमात्मा स्वयं अपनी अनुभूति की साधन और प्रक्रिया का वर्णन करे तो वो साधन और प्रक्रिया विशेष होगी। यही तथ्य यहाँ पर प्रकट होता है और इस तथ्य को हमें सहजता से समझना चाहिए कि श्री भगवान जो साधन दे रहे हैं वह साधन विशेष है। क्या कहना श्री भगवान का है? या अव्यभिचारेण भक्ति योगेन माम सेवते। जैसे एक प्रकरण में श्री भगवान ने कहा था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ये जो त्रिगुणीमयी माया है, दैवी हेषा गुणमयी, यह अलौकिक है, कोई सामान्य माया नहीं है, दैवी है, इस जगत की नहीं है। श्री भगवान का कथन वहां पे ये था कि इस जगत की नहीं, दैवी है ये। हम लोग इस जगत के हैं, हम लोग दैवी नहीं हैं, हम लोग लौकिक हैं। दैवी का जो पर्यायवाची शब्द है वह है अलौकिक। अलौकिक का अभिप्राय होता है कि लौकिक नहीं है, संसार की नहीं है। हम सब अलौकिक नहीं हैं, हम सब लौकिक हैं, इस जगत के हैं। श्री भगवान ने कहा, दैवी, हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है ये दैवी है, अलौकिक है। मम माया में दैवी हेषा गुणमयी, और ये त्रिगुणीमयी है। ये कभी सात्विक स्वरूप में प्रकट होती है, कभी राजसी स्वरूप में प्रकट हो जाती है, और कभी कभी वह तामसी स्वरूप में प्रकट हो जाती है। जो जैसा गुणों की प्रधानता वाला होता है वह उसी प्रकार के स्वरूप को परिवर्तित कर लेती है। सात्विक मनुष्य को सात्विक माया मोह होती है, राजसी मनुष्य को राजसी माया मोह होती है, और तामसी मनुष्य को तामसी माया मोह होती है। विशेष बात है ये। और दैवी हेषा गुणमयी, ये जो मेरी मम माया, श्री भगवान ने कहा मम माया, मेरी माया है। यहां पर भी मामी पद का प्रयोग हुआ है। मम माया, मेरी माया, माम सेवते। पहले इस श्लोक पर चर्चा करें हम। मम माया दुरतया, अनेक दुष्कर है, बहुत कठिन है। ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है, और त्रिगुणीमयी है, और कठिनता से जाने जाने वाली है, दुरतया है, कठिनता से लांघी जाने वाली है। इसका अतिक्रमण कठिनता से होता है। तो ये पूर्वार्धंश हो गया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। और मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा ही भजन करते हैं, मेरा, माम के साथ एव लगा दिया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो साधक जो भी साधना पर चलते हैं वे केवल यदि हमारा ही भजन करते हैं, माम में ये प्रपद्यन्ते, मेरी पूजा उपासना, मेरा चिंतन, मेरी शरण में आ जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते। कहा कि माया में ताम तरन्ते, वो इस दुष्कर
अलौकिक और त्रिगुणीमयी माया से पार हो जाते हैं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। वे ही इस अलौकिक और त्रिगुणीमयी माया के पार हो जाते हैं। तो ये वहाँ पर भी श्री भगवान ने त्रिगुणीमयी माया से पार जाने के लिए एक विलक्षण साधन दिया था कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। माया से पार जाना है अगर, तो श्री भगवान का ही पूजन, स्मरण, चिंतन, मनन, शरणागति करनी पड़ेगी और दूसरा कोई साधन नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी विशेष साधन श्री भगवान ने दिया। कहा कि जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझको ही सेवन करता है। जैसे कुछ लोग फलाहार का सेवन करते हैं, अब लेकिन रुचि के अनुसार होता है। सात्विक मनुष्य जो है वह फलों का, दूध का सेवन करते हैं। राजसी मनुष्य राजसिक भोजन का सेवन करते हैं और तामसी मनुष्यों को तामसी भोजन प्रिय होता है। यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि माम सेवते, और कैसे? अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा। तो पहले हम अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, व्यभिचारिणी भक्ति क्या है, इस पे चर्चा अवश्य करेंगे कि व्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है और अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है। जैसे वहाँ पर श्री भगवान ने कहा था कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे ही सहारे, मेरा ही अवलंबन लेकर के इस त्रिगुणीमयी माया से पार हुआ जा सकता है। वैसे श्री भगवान ने कहा कि अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा। यहाँ पर जो विशद बात है, संसार में मतांतरों की कोई कमी नहीं। इतने मतांतर हैं कि उनकी गणना कठिन है। तो मतांतरों के अपने अपने सिद्धांत हैं, अपने अपने नियम हैं, अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं और प्रत्येक मतांतर ये कहता है कि हमारी ही प्रक्रिया सही है, हमारा ही मत सही है, हमारे ही सिद्धांत सही है। ये विशेष बात और यहाँ पे प्रकट हो जाती है कि प्रत्येक मतांतर ये कहता है कि हमारा ही मत सही है, हमारे सिद्धांत सही है, हमारी आचरण सही है, हमारी इष्ट सही है। अब साधक भ्रमित हो जाता है इस बात से, और आज जो अनेक मतांतर देख रहे हैं हम, उनमें अनेक प्रकार के जो अनुयायी हैं वे सब विशेष रूप से अपने अपने मतों का अनुकरण करते हैं। यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर जो बात है, अनेक मतों के सिद्धांतों को हटाएं। श्री भगवान का स्पष्ट संदेश है, अगर अन्न का अवलंबन लिया तो
परमात्मा की अनुभूति अत्यंत कठिन है। व्यभिचारिणी भक्ति क्या है और अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? एकमात्र भगवान श्री गोविंद का ही आश्रय ले लेना, एकमात्र भगवान श्री गोविंद का ही आश्रय ले लेना और उनकी ही सानिध्यता में रहना। संसार का चिंतन छोड़कर भगवान श्री गोविंद का ही चिंतन करना, उनका स्मरण करना, उनका पूजन करना, उनके आश्रय में रहना, उनको ही सर्वत्र देखना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को सर्वत्र देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, मेरे में ही सबको देखता है। समझिए इस चीज को आप। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मेरे को सर्वत्र देखता है और सभी को मेरे में स्थित देखता है। उसकी दृष्टि कहाँ पर है? उसकी दृष्टि भगवान श्री गोविंद के चरणों में ही है, उनके स्वरूप में ही है, उनकी लीलाओं में ही है, उनके प्रभाव में है, उनके गुण में है, उनके स्वरूप में है। दृष्टि कहाँ पे? दृष्टि अन्य जगह नहीं, अन्य मतों में नहीं। मात्र एक ही अवलंबन, एक ही आश्रय, एक ही चिंतन, एक ही स्मरण। ये तो अव्यभिचारिणी भक्ति है। अन्य का अवलंबन, अन्य के बारे में चिंतन और साथ में श्री भगवान का भी थोड़ा बहुत चिंतन, तो ये व्यभिचारिणी भक्ति है। अन्य जो यहाँ पर व्यभिचार यहाँ पे पैदा हो गया, तो अव्यभिचारिणी भक्ति विशेष है कि दृष्टि भगवान के ही स्वरूप में रहे, हम उससे विलग ना हो पाए, हम उसमें ही समा जाएं। मन से, वाणी से, चित्त से, बुद्धि से, हमारे पास जो भी सामर्थ्य है और उसी सामर्थ्यानुसार हम भगवान श्री गोविंद के चिंतन में डूब जाएं। प्रातः जैसे ही जागरण हो, जैसे हम सुषुप्ति से और जागृत अवस्था में आए, जब चेतन हो जाए संसार में, हम जब समझें कि हम संसार में हैं, हमारी बुद्धि ये विनिश्चय कर ले कि हमारी स्थिति संसार में है, तो संसार में जैसे स्थिति हो, सुषुप्ति से जैसे ही जागृत अवस्था में प्रवेश हो, उसी क्षण हम भगवान के स्वरूप में प्रवेश कर जाएं। जागृत अवस्था आते और यह जो भगवान के स्वरूप में जो स्थिति है या प्रवेश है, वह निरंतर रहे सोने तक, जितने समय जागृत अवस्था रहे। उनके बारे में मन चिंतन करना, उनके स्वरूप को देखना और संसार के स्वरूप से अपने को पृथक रखना। संसार में क्रियाएं तो होती हैं, संसार में ऐसे महापुरुष की क्रियाएं तो होती हैं,
उसका चिंतन नहीं होता, वहाँ पर चिंतन का अभाव हो जाता है, संसार के चिंतन का अभाव हो जाता है। संसार में क्रियाओं का अभाव नहीं होता, लेकिन संसारिक विषयों के चिंतन का अभाव हो जाता है। वहाँ पे संसार के विषय नहीं चिंतन में आते, संसार के विषय चिंतन में नहीं आते, केवल भगवान श्री गोविंद के विषय ही ऐसे साधक के चिंतन में आते हैं। संसार का स्वरूप उसको नहीं दिखता, भगवान श्री गोविंद का ही स्वरूप उसको दिखता है। ये कथन यहाँ पे है। उसको अन्य का आश्रय नहीं दिखता, अन्य का आश्रय नहीं दिखता, और उसको मात्र भगवान श्री गोविंद का ही आश्रय दिखता है। अब आप अपनी साधना पर दृष्टि डालें कि हम जब संसार में अनेक क्रियाएं करते होते हैं, उस समय हमारा जो चिंतन है वह कहाँ पे है, किधर है। साधक को स्वयं पर इसकी दृष्टि डालनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं, संसार में जहाँ जा रहे हैं वहाँ से रोकें। क्रियाएं तो करते हैं, क्रिया समाप्त नहीं होती, संसार में कर्म होते हैं, लेकिन जो चिंतन है वह चिंतन परिवर्तित हो जाता है। जो स्मरण है वह परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा होने पर एक परिणाम होता है। परिणाम ये होता है कि सर्वत्र विराजमान भगवान श्री गोविंद हमारे साथ हो जाते हैं, ये साथ रहते हैं। फिर देखिए, संसार का चिंतन करने से संसार साथ रहता है, और श्री गोविंद का चिंतन करने से श्री गोविंद हमारे साथ रहते हैं। ये नियम है, ये निश्चित सिद्धांत है। अब आपको ये देखना है कि हमें क्या करना है। भगवान श्री गोविंद के साथ रहना है या संसार के साथ रहना है। संसार के साथ रहना है तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, और गोविंद के साथ रहना है तो आप स्वतंत्र उसके लिए हैं। दोनों स्थितियों में स्वतंत्र हैं आप। स्वतंत्रता श्री भगवान ने दी आपको कि रहना कहाँ है। आपको ये निश्चित करना है कहाँ रहना है। तो यहाँ पर जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन है, वह श्री भगवान के साथ रमण करने से है, किस स्वरूप में है, अन्य के बारे में नहीं है। भगवान श्री गोविंद के साथ विहार करने के लिए है, अन्य के साथ नहीं। संसार के स्वरूप से अपना चित्त हटाकर भगवान के स्वरूप में एकाकार करने के लिए है। कहाँ जा रहे हैं आप? तो ऐसी अवस्था में भगवान श्री गोविंद जो हमारे साथ विराजमान हैं, वे हमारी बात को सुन रहे हैं और वह हमारे साथ नित्य रहते हैं। इसी को नित्याभास कहा जाता है। इसी को नित्याभास के नित्य रहते हैं। उसमें अनित्यता नहीं होती, उसमें अंतर नहीं होता। उसमें जो भक्ति का प्रवाह है उसमें अंतर नहीं आता, अंतर रहित प्रवाह होता है। भक्ति का जो प्रवाह होता है वह अंतर रहित प्रवाह होता है। ये हमको जानना चाहिए।
तो श्री भगवान ने जो ये कहा कि अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, तो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन कोई सामान्य बात नहीं है, ये विशेष बात है। भगवान श्री गोविंद के साथ रमण करने जैसी बात है, उनके साथ रहने जैसी बात है। तो ये जो श्री भगवान जो प्रक्रिया यहाँ पर दे रहे हैं, माम सेवते,